और सुंदर संस्कार के वाणी से, वाणी शिक्षा प्रभावशाली नहीं होता सज्जनों। बच्चे हमें देखकर सीखते हैं, बच्चे हमें देखकर सीखते हैं, वो ज्यादा प्रभावशाली होता है। वैसे अक्सर माता पिता समझाया करते हैं। एक चुटकुला याद आया, एक पिता अपने बच्चे को समझा रहा होगा 7-8 साल का। देखो बेटा, सवेरे सोकर उठना तो माता पिता को, मम्मी पापा को प्रणाम करना। बच्चा तैयार नहीं हो रहा था। अनेक उदाहरण देकर समझाया उन्होंने बच्चे को कि देखो भगवान राम हुए मर्यादा पुरुषोत्तम, सवेरे सोकर उठते थे, माता पिता गुरुजन को नमस्कार करते थे। गोस्वामी लिखा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। तीन देवता प्रसिद्ध है। हमारे वैदिक ऋषि ने भी कहा है कि मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो। कहते सुनते बच्चा मान गया। रोज जो है सवेरे सोकर उठता, माता पिता के पैर छूता, माता पिता बहुत खुश, कहे बच्चे को बढ़िया प्रभाव पड़ा। 8 दिन तो बच्चे ने लगातार माता पिता को प्रणाम किया। 9वें दिन बच्चे ने बगावत कर दिया। 9वें दिन बच्चे ने पैर नहीं छुआ। पिता ने कहा रोज पैर छूते थे, आज क्या हो गया? आज पैर नहीं छू रहे हो, नमस्कार नहीं कर रहे, प्रणाम नहीं कर रहे हो, क्या हो गया? छोटा सा 7-8 साल का बच्चा अपने पिता से कहता है, बाबूजी हमें कहते हैं माता पिता के पैर छूना चाहिए। अब माता पिता के पैर छूने से कितने पुण्य मिलते हैं? जो माता पिता गुरुजनों को नमस्कार करते हैं उनके 4 चीज बढ़ते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या बल यश। आप हमको कहते हैं कि माता पिता के पैर छूना चाहिए, और आपके जो माता पिता हैं, हमारे दादी दादा, उसके कभी आप पैर नहीं छूते। अब उसके पिता पास क्या उत्तर है? बच्चों को तो कहते हैं, लेकिन हम पहले माता पिता के पैर छुए, हम पहले अपने बड़ों का आदर करें, गुरुजनों का आदर करें। हमें देखकर बच्चों को समझाना नहीं पड़ेगा, बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा। भक्तों के हम जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे 2.5-3 साल के बराबर बैठ नहीं पाते हैं, ठीक से उठू नहीं बैठ पाते हैं, लुढ़क जाते हैं, था है बंदी कहते हैं। एक बच्चा को मैंने देखा था, हमारे सक्षम जी आए हैं जो नहीं आ पाए, उनके यहाँ कार्यक्रम था मेरा, तो उनके भाभी लगती थी, दूसरे गांव से आई थी, उनके खुद छोटा बच्चा था। हमारे यहाँ थोड़ा पर्दा प्रथा भी है, हमें ज़्यादा सामने आती नहीं महिलाएं। तो आई और अंदर चली गई। तो छोटा सा बच्चा अपने माँ को कहती, चल साहब जी की बंदी कर चल साहब जी की बंदी कर, उनके कपड़ा पकड़ करके चल साहब बंदी कर। ये क्या है? भक्ति का संस्कार। और जहां भक्ति नहीं है सज्जनों, जहां सत्संग नहीं है, सुंदर विचार नहीं है, वहां कैसे पतन हो जाता है। उस पर मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं महाराष्ट्र में 3-4 साल भ्रमण किया। महाराष्ट्र के नागपुर जिला इधर सावनेर तहसील में घूम रहा था। एक रघु पटेल बहुत बड़ा आदमी था, 200 एकड़ जमीन उसके पास थी। कुसंग में पढ़कर वो 200 एकड़ जमीन में से 2 डिसमिल नहीं बची। 200 एकड़ जमीन और उसके अच्छा माल हवेली, जुआ खेलने की आदत और पीने की आदत, ये 2 आदत ने 200 एकड़ जमीन में कुछ नहीं बचा, घर के खपरा तक नहीं बचा। एक लड़का था, तो लड़का ससुराल में रहता था। मेरा प्रवचन कलम्बा में हो रहा था, नागपुर जिला के, तो मैं ये उदाहरण दे रहा था रघु पटेल का।
मुझे नहीं मालूम था कि रघु पटेल का लड़का भी यहाँ बैठा हुआ है। प्रवचन जब समाप्त हुआ, मेरे गोड़ पकड़ लिया, कहीं साहब जी आज तुम्हारे घर की पूरी कहानी आपने सुना दी। मैंने कहा बेटा मैं जो कहा हूँ कुछ उसमें गलत है क्या? नहीं साहब जी 100% सही है। मेरे पिताजी के पास 200 एकड़ जमीन थी, इस क्षेत्र के मशहूर आदमी थे, लेकिन कुसंग में पड़कर 200 एकड़ जमीन कुछ भी नहीं बचा, घर तक नहीं बचा। अब आज मैं अपने ससुराल में रहता हूँ। इसलिए कहा है पूत सपूत तो कहा धन संचय। पूत सपूत, सपूत पुत्र है, संस्कारवान है, सत्संगी है, सुंदर विचार वाला है, तो उस धन संचय करने की जरूरत नहीं, वो कमा लेगा। अगर आपने सुंदर संस्कार नहीं दिया, संसार में सुसंग और कुसंग दो ही है। अगर सत्संग में नहीं बैठेंगे, अच्छी संगत में नहीं बैठेंगे, सत्संग में नहीं बैठेंगे तो कुसंग में जाएंगे, और कुसंग में जाएंगे तो दोनों दिन से गए। इसलिए बच्चों को सुंदर संस्कार दो, अपने सत्संग में आओ, और घर के बाल बच्चों को, बहू बेटियों को भी सत्संग में लगाओ। यहाँ तो अच्छा है, मैं देख रहा हूँ कि नर नारी सब जो है आते हैं सत्संग में, सुनते हैं, और बहुत बढ़िया संस्कार यहाँ संत महात्माओं ने दिया है। भक्त की भी भक्ति का सुंदर बीज बोया है। देखने में लग रहा है कि कितने सुंदर संस्कारवान लोग हैं, भक्तिवान लोग हैं। तो इस प्रकार से मैं कह रहा था भक्ति करत विंजतन प्रयासा, भक्ति करते रहो, कहीं कबीर संस्कृत मिले तो बहुर न जुले आम। धीरे धीरे पुण्य होते बढ़ते जाएगा और वो हमारी मुक्ति में सहायक होगी। इसी प्रकार सेवा भक्ति करते हुए, संत गुरुजनों को आदर और सत्कार करते हुए, सत्संग करते हुए आगे बढ़ें, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें, कल्याण मार्ग में आगे बढ़ें। जिनके स्मृति में कार्यक्रम रखा गया है उनको, उनके प्रति मेरी मंगल कामना, परिजनों के प्रति मंगल कामना कि सुंदर ये संत महात्माओं का सत्संग का आयोजन आप लोगों ने किए हैं। ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मंगल कामना करते हैं मैं अपनी वाणी विराम लेता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।